परशुराम जी शिव जी के पिनाक धनुष के दो टुकड़े देख करके अत्यंत क्रोधित होते हैं और राजा जनक से कहते हैं, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ न आजू, उल्टे महि लहि तव राजू। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, यह धनुष किसने तोड़ा है? हे मूर्ख, उसे जल्दी दिखा, नहीं तो आज ही जहां तक तेरा राज है वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, नाथ संबोधन भंज निहारा, होई हैं केव एक दास तुम्हारा, आयस काह कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा, क्या आज्ञा है? सो मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुन करके मुनि गुस्से में कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करी लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो शत्रु का काम करे, उससे तो लड़ाई ही करना चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। फिर कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमाने। वही समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सरिस की न गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई का भृकुल को केतु। कि लड़कपन में हमने तो बहुत सी धनुष तोड़ी है, हे गोसाई तब ऐसा गुस्सा तो आपने नहीं किया, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुन परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनुई सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के अधीन हो, संभाल कर बोल, सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का धनुष क्या मामूली धनु ही के समान है? फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, छुअत छूट रघुपत ही न देसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। यह छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हैं? फिर परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है। बालक बोले, बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़े जाने ही मोई, बाल ब्रह्मचारी यति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। हे बालक, जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। हे मूर्ख, क्या तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है? मैं बाल ब्रह्मचारी बड़ा क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का प्रसिद्ध वैरी हूँ। भुज बल भूमि भूप की बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस्र बाव भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं का करके अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। हे राजकुमार, सहस्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तुम देख। भृग सुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूँ सहे रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमने कुल इन पर नख सुराई। भृगुवंशी ब्राह्मण समझकर जनेऊ देखकर ही जो कुछ आपने कहा वह मैंने रिस रोक कर कहा है। देवता ब्राह्मण हरिभक्त और गाय पर हमारे कुल में सूरवीरता नहीं दिखाई जाती है, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। बधे पाप अपकीरत हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरव धनु बाण कुठारा। मारने में पाप व हारने में अपकीर्ति है, मारे तो भी आपके पांव ही पकड़े, करोड़ों वज्र के समान तो आपका वचन ही है। आप धनुष बाण कुठार को बेकार में ही धारण करते हैं, आप मुनि के वेश में हैं। फिर वह कहते हैं, कौशिक सुनौ मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है, काल वश अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, बहुत ही स्वतंत्र मूर्ख और निडर है, इसे संभालो। काल कवल होई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, तुम हटको जो चहो उबारा, कही प्रताप बल रोष तुम्हारा। क्षण मात्र में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं तुमसे कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। जो इसे बचाना हो तो हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसको बताओ। अब जन देहि दोष में ही लागू, कटुबादी बालक बद जागू, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भा साचा। और कहा, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के ही योग्य है। कौशिक कहा, क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, हर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। हे विश्वामित्र ने कहा, मेरा अपराध, इसका अपराध क्षमा करिए। बालक के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी कहने लगे, तीक्ष्ण कुठार, मैं अकारण ही क्रोधी है, अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा है। फिर राम वचन सुन कछुक जुड़ाने,
कई कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देख नकसिक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। फिर भगवान राम जो है बीच बचाव करते हुए कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, इससे जो गलती हुई उसे माफ़ करिए। तो राम जी के वचन से कुछ शीतल हो गए। कुछ कहकर लक्ष्मण फिर मुस्कुरा दिए। हंसते देखकर परशुराम देख नष्ट फिर क्रोध फैल गया। बोले, हे राम, तुम्हारा भाई बहुत ही दुष्ट है और यह मुझे मामूली ब्राह्मण समझ रहा है। जो अति प्रीतो करई उपाई, जोरई को बड़ गुण बुलाई, बोलत लखनई जनक डराई, मस्ट करो अनुचित भल नाही। जो यह धनुष बहुत प्यारा है तो उपाय कीजिए। लक्ष्मण कहते, कोई गुड़ी कारीगर बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से राजा जनक ने डर कहा, बस करो, अनुचित बात कहना ठीक नहीं है। यह परशुराम है, श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ हैं, इनका किसी तरह से गुस्सा हमें शांत करना है।